यार ये सिर्फ मुझे लग रहा है या ये तीनों कूलर एक जैसे ही लग रहे हैं दिखने में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बजट कूलर्स के ऊपर। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो जो कि मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने पहले हमने बनाई थी। उसके अंदर हमने बहुत सारे ऑलमोस्ट आई गेस 6 या 7 कूलर्स को टेस्ट किया था प्रॉपरली टेम्परेचर्स वगैरह के ऊपर। उसके अंदर हमने कंक्लूजन ये निकाली थी कि इफ यू वांट समथिंग बेस्ट बैंग फॉर द बक तो वो बनता था आईडी कूलिंग का SE214 XT। एंड इफ यू वांटेड समथिंग जो कि थोड़ी ज्यादा स्लीकर लुक्स के साथ आता है तो फिर आपको आईडी कूलिंग का फ्रोजन A620 Pro SE ले लेना चाहिए। बट देयर हैज बीन सम टाइम, पिछले 4 से 5 माह के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कूलर ऑप्शंस भी मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं और मैंने इनके ऊपर ज्यादातर ध्यान इस वजह से नहीं दिया था क्योंकि सब के सब एक ही OEM के पास जाके एक ही जगह से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं और सब की परफॉर्मेंस आपको सिमिलर देखने को मिलती है। बट दिस वाज द केस टिल 2 वीक्स अगो। यस, 2 हफ्ते पहले मुझे एक ब्रांड की तरफ से रीच आउट किया जाता है एंड मुझे ये बोला जाता है कि वी आर लॉन्चिंग समथिंग रियली डिफरेंट। आपको इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल चेंजेस देखने को मिलेंगी। एंड मैंने कहा यार देखने को तो मिलेंगी लेकिन मुझे पहले टेस्ट तो कर लेने दो। लेट्स सी कि क्या ये ब्रांड के क्लेम्स ठीक हैं या नहीं और हम कौन से कूलर की बात कर रहे हैं। द कूलर आई एम टॉकिंग अबाउट इज डेल्टा टेक का B40 DIG ARGB। ये आपको ब्लैक वेरिएंट में भी देखने को मिल जाता है और आपका ये जो नॉर्मल फिन स्टैक है जिसे हम सिल्वर फिन स्टैक कहते हैं उसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो फिन ब्लैक हो या फिर सिल्वर हो ये आपकी अपनी चॉइस है, इस पे हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की। एंड आई किड यू नॉट, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अमेजिंग नहीं है। यस, आपको एक नॉर्मल जिस तरह चाइनीज रीब्रांडेड कूलर होता है वैसी अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाती है। नॉर्मल सा फोम है, कुछ एक्स्ट्रा खास चीजें या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या एक्स्ट्रा गुडीज नहीं देखने को मिलती। बट अनबॉक्सिंग इज नॉट ऑल ऑफ इट। ऑब्वियसली हमें परफॉर्मेंस से और लुक से मतलब है। अनबॉक्सिंग करके एक दफा जो है वो मोस्टली तो पाकिस्तान में पीसी बिल्ड जो कर रहा होता है बंदा वही देख रहा होता है। लेट्स टॉक अबाउट द रियल स्टफ अपार्ट फ्रॉम अनबॉक्सिंग व्हिच लीड्स मी टू माउंटिंग मैकेनिज्म। माउंटिंग मैकेनिज्म आपको बिल्कुल डीप कूल AG400 की कॉपी देखने को मिलता है एंड इट सीम्स लाइक कि ये दोनों एक ही फैक्ट्री में बन के आए हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एक ही फैक्ट्री में बन के आ रहे होते हैं। आपको AMD की AM4 एंड AM5 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा LGA 1700 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है व्हिच मींस कि आपकी ओवरऑल 90% जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 2 लाख रुपए की प्राइस रेंज के अंदर पीसी सेल हो रहे होते हैं या उससे कम में, उनकी सपोर्ट आपको इजीली अच्छे से देखने को मिल जाती है। माउंटिंग की अगर मैं सिक्योरिटी की एंड उसके साथ ही साथ जो माउंटिंग प्रेशर है उसकी बात करूं तो दैट इज वेरी गुड। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि AG400 डीप कूल की कॉपी है एंड इट्स नॉट कॉपी, वही वाली एग्जैक्ट आपको माउंटिंग देखने को मिल जाती है। इसकी वजह से आपको किसी भी किस्म का जो माउंटिंग प्रेशर की कंप्लेन है वो देखने को नहीं मिलेगी। माउंटिंग के बाद एक चीज जो बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है वो है थर्मल पेस्ट। अब ये थर्मल पेस्ट आपको देख के लग रहा होगा कि आईडी कूलिंग का या फिर ये किसी और अच्छी ब्रांड का है, थर्मल ग्रिजली वगैरह का। बट दिस इज नॉट समथिंग जो थर्मल ग्रिजली वगैरह से आपको देखने को मिले। ये पेस्ट आपको साथ ही मिलता है डेल्टा टेक के कूलर के अंदर एंड हमारी जितनी भी डेल्टा टेक के फिगर्स आएंगे आगे परफॉर्मेंस से रिलेटेड वो इसी थर्मल पेस्ट के साथ हुए हुए होंगे। बाकी जो दोनों कूलर्स हैं उनके लिए हमने यूज किया है आईडी कूलिंग का X45, वो भी मेरे पास ही पड़ा हुआ है। I'll show you that just for the reference कि हाँ भाई just for the proof हमने वही यूज किया है। So ये जो आईडी कूलिंग का फ्रोजन A410 SE RGB है और हमारे पास जो थर्मल राइड का कूलर है, इन दोनों को हमने टेस्ट किया ऑन आईडी कूलिंग का फ्रॉस्ट X45 पेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट पेस्ट पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलता है और मेरे जितने भी बाकी कूलर्स की टेस्टिंग होती है उसके अंदर मैं यही पेस्ट यूज कर रहा होता हूँ। तो थैंक्स टू आईडी कूलिंग फॉर स्पॉन्सरिंग दिस, क्योंकि ये बहुत महंगा पेस्ट है भाई। हर वक्त कूलर के टेस्टिंग के अंदर ना हर जगह इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। बट आप इस पेस्ट की जो आपको इसके साथ मिलता है डेल्टा टेक के, इसकी भी आप परफॉर्मेंस फिगर्स के अंदर देख लोगे। अगर बात करें ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की तो आपको देखने को मिलता है एक साइड स्वाइप्ड या फिर साइड स्टैक्ड एक कूलर डिजाइन, जिसका मतलब यह है कि आपकी रैम्स के साथ आपके कूलर का फैन बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं कर रहा होगा। उसका रीजन ये है कि जो आपकी कूलर की फिन्स हैं ये थोड़ी सी पीछे करके आ जाती हैं, यानी कि VRMs की साइड हो जाती हैं पुश। आप इसके आगे फैंस लगाएंगे, ये आपका कूलर बिल्कुल भी रैम्स के साथ इंटरफियर नहीं करेगा, विच इज अ गुड डिजाइन चॉइस। ये आपको इसके कंपेटिटर्स कुछ में देखने को मिलता है लेकिन कुछ में देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बर्स्ट असैसिन थर्मल राइड का कूलर इस वक्त अवेलेबल है। दिस इज माउंटेड ऑन अ मदरबोर्ड एंड यू कैन सी कि आपका जो फैन है दैट विल बी इंटरफियरिंग विद द रैम स्टिक्स। अगर
और इस मदरबोर्ड पे हमारी 4 रैम स्टिक्स इसके साथ लगी हुई होती। अगर इसका डिजाइन थोड़ा सा ये साइड स्वाइप्ड वाला या साइड स्टैक्ड होता तो ये बेहतर हो सकता था। ये डिजाइन आपको मेनली आईडी कूलिंग के कूलर्स के अंदर या फिर डीप कूल के कूलर्स के अंदर देखने को जरूर मिलता है। थर्मल राइट इस जगह पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। फिन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों को नहीं पता होगा फिन डेंसिटी होता क्या है। तो फिन डेंसिटी का मतलब ये है कि आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया है इसके अंदर ये जो बीच में मेटल प्लेट्स हैं पतली पतली, ये कितनी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये अगर 5 सेंटीमीटर का एरिया है तो 5 सेंटीमीटर में 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, इस चीज का मतलब होता है फिन डेंसिटी। तो फिन डेंसिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इट्स नॉट बैड बट इट इज नॉट बेस्ट आउट ऑफ द लॉट भी। यहीं पे अगर मैं बात करूं फ्रोजन A410 SE फ्रॉम आईडी कूलिंग, तो इसका फिन जो डेंसिटी है वो आपको थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है देखने को कंपेयर टू दी वन वी हैव फ्रॉम डेल्टा टेक, बट इट्स स्लाइटली बेटर। इतना ज्यादा बेहतर नहीं है, मतलब एक या 19-20 का फर्क आप कह लो उसको, अगर आसान अल्फाज में मैं बोलूं। कमिंग टुवर्ड्स ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कूलर, तो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। जो फिन्स हैं वो भी कुछ बिल्कुल हल्की फुल्की, जैसे आपको थंडर एक्सेट्रा या बिल्कुल जो चीप एस कूलर्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है, वैसी आपको देखने को नहीं मिलती। फिन्स की जो मोटाई है या जिसको थिकनेस बोलते हैं हम, वो काफी अच्छी है। हीट पाइप्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। एक चीज जिसने मुझे काफी इंप्रेस किया वो है इन हीट पाइप्स का डिजाइन। ये कॉपर हीट पाइप्स हैं लेकिन क्रोम प्लेटेड मिलते हैं आपको देखने को। नॉर्मली अगर जितनी भी आप देखोगे मार्केट के अंदर पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं लोकल या फिर चाइनीज रीब्रांडेड कूलर्स हैं, उनके अंदर ये वाले जो पाइप्स हैं ये क्रोम प्लेटेड नहीं आते। आपको कॉपर का जो ओरिजिनल कलर है वही देखने को मिलता है, और वो कुछ अरसे बाद स्पेशली जब बरसात का मौसम आता है तो उसमें वो मॉइस्चर की वजह से ब्लैक हो जाता है और बड़ी फजूल सी लुक और खराब हो जाती है लुक। लेट्स जस्ट कॉल इट दैट। सो यस, क्रोम प्लेटिंग दीज हीट पाइप्स वाज अ गुड डिसीजन बाय डेल्टा टेक और देयर OEM ऑब्वियसली। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फैन की। तो फैन की तरफ अगर मैं जाता हूं, आपका जो रेटेड RPM है वो तकरीबन बॉक्स के ऊपर आपको देखने को मिलता है 1600, बट अकॉर्डिंग टू माय टेस्टिंग ये फैन मैक्सिमम 1520 से 1540 RPM तक जाता है। 1600 RPM आपको मार्केटिंग में जरूर देखने को मिलता है, बट एक्चुअल में ये फैन 1600 RPM नहीं हिट कर सकता। बट दैट इज नॉट समथिंग जो बहुत ही बड़ा बमर हो। अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूं आईडी कूलिंग फ्रोजन A410 SE ARGB की, तो इसका फैन भी रेटेड तो है 2000 RPM पे, लेकिन इसका फैन भी 1920 से 1950 RPM के दरमियान ही मैक्सिमम स्पीड गेन कर पाता है। फैन की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाती है। इट इज ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट बट इट इज नॉट बैड एट द सेम टाइम। काफी बेहतर आपको बेरिंग मिल जाता है देखने को कंपेयर टू अदर कंपेटिटर्स जो कि पाकिस्तानी ब्रांड्स में। मैं अभी आईडी कूलिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि इस फैन की बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत बेहतर लगी थर्मल राइट से। आईडी कूलिंग का फैन बिल्ड क्वालिटी में इससे बेहतर है, लेकिन परफॉर्मेंस फिगर्स जो है वो जब हम देखेंगे तो उस पर फिर बात करेंगे। फॉर नाउ अगर बिल्ड क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो वो दिस इज डिसेंट इनफ। आपको 9 ब्लेड्स के साथ फैन देखने को मिल जाता है, ARGB की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, 4 पिन का PWM कनेक्टर देखने को मिल जाता है। ऑल ऑफ दीज आर स्टैंडर्ड एंड बेसिक थिंग्स। इसमें कोई फैन के अंदर एक्स्ट्रा चीज जो है वो आ नहीं सकती, और ऑब्वियसली जिस प्राइस पॉइंट पे ये आएगा कूलर, उस प्राइस पॉइंट पे हम कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। एंड दिस लीड्स मी टू द प्राइस ऑफ दिस थिंग। ये कूलर प्राइस्ड है पाकिस्तान के अंदर 6.5K की रिटेल प्राइस पे। अगर आप बिल्ड वगैरह के साथ बाय करते हो तो आपको 6000 तक भी देखने को मिल जाता है, बट नॉर्मली आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो 6500 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस कूलर स्टैंड्स आउट फ्रॉम द लॉट। इज इट परफॉर्मेंस, इज इट प्राइस, इज इट सम एस्थेटिक्स? तो यस, दिस इज एस्थेटिक्स पार्ट। परफॉर्मेंस जो है उसकी भी हम बाद में बात करते हैं। प्राइस मैंने आपको बता दी कि ये 6500 रुपए की प्राइस में देखने को मिलता है। ये भी आपको 7000 रुपए की प्राइस में देखने को मिलता है। बस ऐसे सेम जो केस है वो हमें देखने को मिलता है फ्रोजन A410 SE के साथ भी। ये भी आपको तकरीबन 7-1000 वाली प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलता है। जो चीज़ इस कूलर को 6500-7000 वाली प्राइस ब्रैकेट के अंदर स्टैंड आउट करवाती है वो है इसका ऊपर जो आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको 3 चीजें देखने को मिल जाती हैं: CPU का टेम्परेचर, CPU की यूजेज, एंड एट द सेम टाइम आपको CPU की साथ ही साथ जो पावर कंजम्पशन है वो भी रियल टाइम में देखने को मिल जाती है। सो एस्थेटिकली दैट इज समथिंग विच इज प्लीजिंग। आपके बाकी जितने भी कूलर्स आते हैं, थर्मल राइट की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। दिस इज समथिंग जो कि मेरे ख्याल में सबसे बुरा है एस्थेटिकली। अगर आईडी कूलिंग की बात करते हैं तो उसमें भी आपको एस्थेटिक्स देखने को मिल जाती है, लेकिन ये जो कूलर वाली चीज है ये थोड़ी सी एक नेक्स्ट लेवल टच दे देती है, स्पेशली अगर प्राइस इंक्रीज हमें नहीं देखने को मिल रहा।
बिफोर गोइंग टू द परफॉर्मेंस फिगर्स आई वुड लाइक टू कॉल आउट डेल्टा टेक फॉर वन थिंग कि यार इसके ऊपर जो डिस्प्ले है वहां पे आप अपना लोगो या तो लगा देते या फिर जो आपका OEM है उसका आप लोगो हटा सकते थे। ऑल्दो डेल्टा टेक के अपने लोगो से बेहतर ये OEM का लोगो ही है, दिस इज नॉट समथिंग विच लुक्स बैड, बट मेरे ख्याल में अगर एक ब्रांडेड चीज आ रही है और एक अगर ब्रांड एक चीज को लेके जा रहा है तो इट शुड हैव बीन एटलीस्ट देयर लोगो और नो लोगो एट ऑल। इन यहाँ पे OEM का लोगो उसकी कोई सेंस नहीं बनती हमारे पास। अब बात कर लेते हैं कि ये डिस्प्ले आपका चलता कैसे है। तो ये आपका मदरबोर्ड का एक USB कनेक्टर यूज करता है और अगर आपके मदरबोर्ड में फ्रंट पैनल का एक ही USB कनेक्टर है यू आर डूम्ड, क्योंकि या तो आप इस कूलर का डिस्प्ले चला सकते हो या फिर आप अपने जो केस है उसके फ्रंट USB 2.0 वाले पोर्ट्स यूज कर सकते हो। नॉर्मली अब जितने भी अच्छे केसेस आ रहे हैं उनके साथ आपको देखने को मिलता है कि सिर्फ USB 3.0 के कनेक्टर्स आ रहे होते हैं, सो दैट शुड नॉट बी अ बिग इशू। बट अगर आपका मदरबोर्ड 2 USB फ्रंट पैनल कनेक्टर्स नहीं सपोर्ट करता तो आपके लिए ये चीज मसला हो सकती है। दैट विल बी योर चॉइस कि आपको डिस्प्ले चाहिए या फ्रंट पैनल वाली USB पोर्ट्स चाहिए। आई विल गो विद द डिस्प्ले ऑब्वियसली बिकॉज USB पोर्ट्स में बैक साइड पे भी यूज कर सकता हूं, फ्रंट वाले मैं वैसे भी इतने यूज कर नहीं रहा होता। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर काफी बेसिक सा है और मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज है कि बेसिक सा है। इसकी वजह से आपका जो CPU लोड है वो 1 से 2% रहता है, इससे ज्यादा ये सॉफ्टवेयर आपका लोड नहीं लेता CPU का, विच मीन्स कि आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में या आपकी जो रेंडरिंग एक्सेट्रा कुछ भी आप काम कर रहे हो आपको उस परफॉर्मेंस के अंदर ज्यादा इशू देखने को नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाती है CPU टेम्परेचर एंड CPU यूजेज इन दोनों को ऑन करने की या दोनों को ऑफ करने की, और अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन चाहिए तो आप एक ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हो। अगर दोनों को ऑन करोगे तो आपके CPU कूलर पे जो डिस्प्ले है वो आपका ऑल्टरनेट होता रहेगा और साथ ही साथ जो आपकी CPU की पावर है वो ऑल्टरनेट नहीं होती, दैट विल बी शोड हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको CPU का जो टेम्परेचर गेज है उस पे भी सेंसर एग्जैक्ट लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। इफ यू वांट आप CPU डाई लगा सकते हो, CPU पैकेज का लगा सकते हो, या फिर आपको पास जितने भी डिपेंड्स अपॉन दैट थिंग कि आपके मोबो में कौन से ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं वो डिफरेंट ऑप्शंस आप इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस फिगर्स की, एंड बिफोर द परफॉर्मेंस फिगर्स देमसेल्व्स हम लोग अपने टेस्ट बेंच की बात कर लेते हैं। तो वी आर यूजिंग अ Ryzen 7 9700X ऑन इन ASUS TUF B650ME Wi-Fi मदरबोर्ड और हमने साथ में यूज किया 16 GB की Corsair Vengeance 6000 MHz CL30 रैम स्टिक। ये टेस्टिंग हमने की है OCCT के ऊपर 10 मिनट्स का स्टेडी एक्सट्रीम टेस्ट CPU का, CPU प्लस रैम नहीं, सिर्फ CPU का। लेट्स गेट टू द ग्राफ्स और सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि CCD1 में बेस्ट परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है डेल्टा टेक का B40 विद 90.56 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर ऑन 10 मिनट्स टेस्ट। वहीं पर हमारे पास सेकंड पोजीशन पर आ जाता है थर्मल राइट का बर्स्ट असैसिन 120 जो कि 90.96 के टेम्परेचर्स पे रहता है। दिस इज नॉट समथिंग जो कि बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है, बट ऑब्वियसली अगर डिफरेंस है तो वी हैव टू कैटर फॉर दैट, बट ये चीज आपके जो मार्जिन ऑफ एरर है वहां पे देखने को मिल जाता है, आपको उसमें आ जाती है चीज। और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास आ जाता है फ्रोजन A410 SC। अगर हम लोग CPU डाई के टेम्परेचर्स की बात करें तो यहां पे हमें थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल जाता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, लेकिन ये इतना भी नहीं है कि हम इसको मार्जिन ऑफ एरर से बाहर निकाल दें। सबसे टॉप पे हमें अगेन डेल्टा टेक B40 देखने को मिलता है विद 89.83 एवरेज टेम्परेचर्स, एंड उसके बाद हमें सेकंड पोजीशन पे फिर देखने को मिलता है असैसिन फ्रॉम थर्मल राइट, और थर्ड पे हमारा फ्रोजन A410 SC आ जाता है। एंड इनका जो टोटल गैप है वो 1 डिग्री के आसपास ही है, तो दिस इज समथिंग जो कि मार्जिन ऑफ एरर में आ जाती है। एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा कूलर बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस है वो हम इसी चीज पे कर सकते हैं कि प्राइस किसकी कम है, कौन सा हमें ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस एज यू हैव सीन मोर और लेस सिमिलर ही है सबकी। प्राइस की अगर बात करूं तो सबसे सस्ता आपको डेल्टा टेक का कूलर पड़ता है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा है नहीं, जो आपको दूसरों के अंदर थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल जाता है। इसको मैं थर्मल राइट को नहीं काउंट कर रहा है इसके अंदर, यार इनका एक्सपीरियंस भी वैसा ही है जैसा डेल्टा टेक है। आईडी कूलिंग का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक और चीज जो मेंशन करना जरूरी है वो ये है कि थर्मल पेस्ट आपको कौन से वाला अच्छा बेहतर देखने को मिलता है इन ईच ऑफ द कूलर्स। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो पेस्ट आपको देखने को मिलता है डेल्टा टेक के साथ वो काफी अच्छा है, और जो टेस्टिंग हुई है वो भी डेल्टा टेक के अपने ही पेस्ट पे हुई है। फ्रोजन को और साथ में जो बर्स्ट असैसिन है इनको हमने टेस्ट किया आईडी कूलिंग के X45 जो पेस्ट है उसके ऊपर, उस वजह से परफॉर्मेंस
वाइज हमें इतने डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते, बट यहाँ पे एक चीज का जरूर पता चलता है कि इस कूलर के साथ आपको ऑलमोस्ट 1500 से 1800 रुपीज की वर्थ का थर्मल पेस्ट भी साथ ही देखने को मिल रहा होता है, जो कि इन दोनों के अंदर नहीं देखने को मिल रहा होता। आईटी कूलिंग फ्रोजन ए4 टेनेसी में भी आपको अच्छा पेस्ट देखने को मिल जाता है, बट बर्स्ट असैसिन में आपको वो एक सैशे मिलता है और कुछ ऐसा नहीं मिल रहा होता। सो दिस इज समथिंग जो बिल्कुल ही लोअर वैल्यू में चली जाती है, बिकॉज एस्थेटिकली भी इतना प्लीजिंग नहीं है, परफॉर्मेंस भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटर नहीं है, प्राइस में भी कम नहीं है। सो दिस इज तो आउट ऑफ क्वेश्चन। मेन आ जाता है कंटेंडर डेल्टा टेक का B40। दिस इज मेरे ख्याल में राइट नाउ अब अंडर 7000 दी बेस्ट कूलर, क्योंकि आपको डिस्प्ले वाला शशका मिल जाता है, आपको पेस्ट अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, परफॉर्मेंस जो है वो लॉट के अंदर बेहतर मिल रही है, बट उन जैसी ही मिल रही है। तो अगर सस्ता है और शशका ज्यादा है तो ऑब्वियसली दिस मेक्स इट द बेस्ट कूलर राइट नाउ अंडर 7K। वेल दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोई और वीडियो आइडियाज हैं या फिर अगर आपको भी कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज टिल नेक्स्ट टाइम।